अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं बोईसर से रफ़ीक शेख बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरी कुछ पहचान नहीं है, न मेरी कहीं रसाई है। ख़यालात मैं अपने पेश कर रहा हूँ। छोटी में बड़ी बात आपको बुरा लगे तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे मुल्क के अंदर में जो हालात बने हैं मुसलमानों के साथ, जो हादसे हो रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की बच्चियां भगाई जा रही हैं, मुसलमानों को जहाँ जहाँ मौका मिलता है मारा जा रहा है, जान से ख़त्म किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो एक तरह से ये 10 साल से हम लोग बर्दाश्त करते आए हुए हैं। मुस्लिम कौम बर्दाश्त कर रही है। जहाँ भी ये एग्रेसिव होती है, कंडेम करने जाती है, तो वहाँ भी उनके साथ मामले कानून के पेश आ जाते हैं। और बहुत सारे मामले ऐसे हो जाते हैं कि वो आखिर वो मुस्लिम कौम औंधे मुँह ही गिरती है। हमारे जहाँ तक मामले आते हैं, अभी महाराष्ट्र में अभी वो ट्रेन के अंदर में एक बुज़ुर्ग को मारा गया, उसके साथ ज्यादती हुई। उमरगांव के अंदर में कुछ मसला ऐसा पेश आया, उसमें मस्जिद पे तोड़ फोड़ की गई और मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ की। ऐसे बहुत सारे मसले हैं, होते हैं। हरियाणा में भी कुछ 2 बच्चों को मार दिया गया। ऐसे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं से खबरें आती है। और व्हाट्सएप पे वायरल होने के बाद हमारे लोग सुबह उठते हैं और एक ही काम करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ऐसा करके वीडियो शेयर करना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत रास्तों पर उतरते, कंडेम करते हैं। उसके आगे बात ख़त्म। कुछ दिन के बाद वो बात पुरानी हो जाती है, नया मसला आता है, हम नए मसले में उलझ जाते हैं। लेकिन 10 साल से जो मसला हो रहा है उस पर कभी किसी ने गौर किया? हमारे जो बड़े लोग हैं, दानिशवर लोग हैं, हमारे पहुँच वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं, जिनकी रसाई हुकूमत तक है, क्या उन्होंने कभी कोशिश की कि ये मसले को कहाँ कैसे ख़त्म किया जाए, इस मसले के साथ कैसे रूबरू हुआ जाए? हमारे हमारे यानी मुसलमानों का मानना है कि पुलिस उनकी, सरकार उनकी, वकील इनके, जज उनके, पूरा सिस्टम उनका है, हमारा कुछ है नहीं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो काबिल एहतराम लोग हैं, उन्होंने कोशिश की, कभी कोशिश की उन्होंने, कभी उस पर सोचा? कभी नहीं सोचा। हमें चाहिए, हमारे जो दानिशवर लोग हैं बड़े बड़े, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिशियन के पास कोई मसले है नहीं सिवाय वोट बैंक के। कौम का कोई नेता नहीं है, कौम का कोई नेता नहीं है, कौम का कोई लीडर नहीं है, कौम की बात उठाने वाला कोई नहीं। तो हमारा एक गैजेट जाना चाहिए, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करना चाहिए। जिस स्टेट में रहते हो, जिस राज्य में आप रहते हो, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या जहाँ जहाँ भी हमारे मसले ऐसे हैं, तो हमें वहाँ के सीएम से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। हमारे सीएम से अपॉइंटमेंट लेके हमको इस मसले को ख़त्म करने के लिए उसके साथ कोशिश करनी चाहिए, उससे गुफ्तगू करनी चाहिए, उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस मुल्क के हम हैं रहने वाले, हम आपके ही, आप यहाँ के समझ लो राजा ही हो गए, हम आपकी रियाया है। अगर हमारा आप ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा तो जीना दुभर हो गया है।
और उनको इस बात को मनाने की कोशिश कीजिए कि वो अपने तौर पे, सरकार भी अपने तौर पे कोशिश करे, लोगों से अपील करे, लोगों में ऐसा एक मैसेज दें या ऐसे कानूनी ज़ाब्ते कर दें कि किस तरह से मुसलमानों के साथ कोई क्राइम ना हो। इसी तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उससे हमारे लोग मिले, वो पूरे हिंदुस्तान का मसला रखे कि ये हिंदुस्तान में हमारे साथ ये मामले हो रहे हैं, आप इस पर कुछ कीजिए, वरना इस मुल्क की फिजा बिगड़ जाएगी, इस मुल्क का अमन और शांति भरा माहौल बिगड़ जाएगा, यहाँ का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और इसका नुकसान पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। आज जो बच्चे पढ़ाई के बदले क्रिमिनल माइंडेड हो गए, उनके जहन में एंटी मुस्लिम वायरस घूम रहा है और वो जहाँ मौका मिलता है मुसलमानों को हिजाब के खिलाफ, मुसलमानों के खाने पीने के खिलाफ, मुसलमानों के पहनावे के खिलाफ, मुसलमानों के नमाज इबादत के खिलाफ, मुसलमानों के अजान के खिलाफ, ये जो मसले हमारे जो हमारे खिलाफ तैयार किए, एक एजेंडा सेट किया गया, तो उस एजेंडे पे हमारे लोगों ने, हमारे दानिशवर लोगों ने, हमारे बड़े बड़े लोगों ने हुकूमत से रब्ता करना चाहिए, चाहे सेंटर की हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत। हमारे लोगों ने जाके उनसे मीटिंग करना चाहिए, बार बार मीटिंग करना चाहिए और एक उसका नतीजा निकलना चाहिए जिससे हमारी कौम मुस्लिम अमन और चैन से, सुकून से जी सके। समझे कि नहीं? आज हमारे जो लोग हैं वाकई में बहुत ज़्यादा अभी वो एक्टिव हो चुके, बहुत ज़्यादा अभी उनमें